कि जिस तरीके से हमारे देश में एक प्रचलित कहावत है रंगा सियार का, तो उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक इसी प्रकार से जब भी इलेक्शन आता है तो रंगा सियार के तरह उनका जो बारिश में जिस तरह सियार का रंग धुल जाता था और ओरिजिनल पता चल जाता था कि सियार क्या है, ठीक इसी प्रकार से जब भी इलेक्शन आता है उपेंद्र जी का रंग दिख जाता है कि वो क्या है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी नई पार्टी की घोषणा की। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी एक नई पार्टी की घोषणा की है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए धीरज जी, हमने आज ही युवाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिसमें हमने बोला है और लिखा है कि जिस तरीके से हमारे देश में एक प्रचलित कहावत है रंगा सियार का, और ये जो कहानी है कि सियार अपना जो है उसमें रंग लगा लेता है ताकि ओरिजिनल क्या रंग है उनका वो दिख नहीं पाए। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ठीक इसी प्रकार से जब भी इलेक्शन आता है तो रंगा सियार के तरह उनका जो बारिश में जिस तरह सियार का रंग धुल जाता था और ओरिजिनल पता चल जाता था कि सियार क्या है, ठीक इसी प्रकार से जब भी इलेक्शन आता है उपेंद्र जी का रंग दिख जाता है कि वो क्या है। वो सांप्रदायिकता और जो समाजवादी विरासत की जो बात कह रहे हैं, इससे अलग हटकर सांप्रदायिकता और जो पुष्पमित्रवादी का जो नेचर और जो नीति रहा है उसी के तहत वो काम करते हैं। और आज देखिए कि जिस तरीके से समाजवादी विरासत की वो बात कर रहे थे, माननीय लालू प्रसाद जी का जो एरा है वो गोल्डन एरा है सामाजिक क्रांति के लिए, और उसके बाद जो है माननीय नीतीश कुमार जी आगे लेकर उसी विरासत को आगे बढ़ रहे हैं और अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी बढ़ रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से 2 दिवसीय बैठक की उपेंद्र कुशवाहा ने, उनमें साफ तौर पे उनका नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार से ज़्यादा वो तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है उससे वो परेशान दिख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव का नेतृत्व उनको बिल्कुल कबूल नहीं है। देखिए, इससे पहले थोड़ा पीछे जाइए आप, पिछले 20 साल का राजनीतिक इतिहास उपेंद्र कुशवाहा जी का आप देखते हैं तो 2004 में वो बिहार विधानसभा के ओपोजिशन के लीडर नीतीश कुमार जी ने बनाया उनको। 2005 में 2 विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में, दोनों विधानसभा के चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे और 2006 में वो जेडीयू छोड़ देते हैं, एनसीपी का दामन 2007 में पकड़ते हैं और फिर एनसीपी छोड़ देते हैं। 2009 में फिर जाके जेडीयू में आते हैं और 2010 में उनको राज्यसभा भेजा जाता है और 2012 में फिर वो राज्यसभा छोड़ देते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं और इंडिया के साथ अलायंस करते हैं। अलायंस करने के बाद वो केंद्र में मंत्री बनते हैं और 2018 10 जनवरी को जो है उन्होंने फिर जो है त्याग पत्र दिया और पार्टी को महागठबंधन के साथ ले आए। और उससे पहले जितने भी जो बिहार विधानसभा इलेक्शन 2015 में कैंडिडेट दिया उन्होंने, 23 सीट मिली थी एनडीए की तरफ से। 23 में से लगभग 1 दर्जन ऐसी सीट थी जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से 2019 का जब लोकसभा चुनाव देखते हैं तो 5 सीट मिली थी उनकी, 4 जनरल और 1 रिजर्व सीट थी। 4 में से 2 खुद भी लड़ गए और 2 ऐसे लोगों को लड़ाया जो कभी सदस्य थे ही नहीं पार्टी के। और 2020 में पार्टी को विलय कर दिया जनता दल यूनाइटेड में। उससे पहले 2012 में 9 में जब वो विलय किए थे तब उन्होंने कसम खाई थी, गांव-गांव जाकर माफ़ी मांगा था कि किसी भी आगे कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी के ऊपर जो आज बातें कह रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो बातें कह रहे हैं, शायद वो भूल गए जब आमरण अनशन किया था उन्होंने तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको जूस पी के जो है आमरण अनशन को तोड़ा था। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बैनर के तहत, महागठबंधन के बैनर के तहत उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट करके महागठबंधन में आए थे और इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, ये पूरा जग जाहिर है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि रंगा सियार की तरह जब भी इलेक्शन आता है, सियार का पानी से रंग धुल जाता था, इनका इलेक्शन से रंग धुल जाता है। और बात क्या निकल कर आती है, ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़वाते हैं कि कभी मेंबर ही नहीं रहे। आगे इस तरह का बाजार कैंटीन मॉडल, धीरज जी, एक राजनीति में बाजार कैंटीन मॉडल होता है। बाजार में जिस तरीके से सामान खरीदने के लिए आप जाइए और कैंटीन से खरीद कर ले आइए, ठीक इसी प्रकार से उपेंद्र जी का ये बाजार कैंटीन मॉडल राजनीति करते हैं। तो इनका पूरा 20 साल का इतिहास देखिएगा, बाजार कैंटीन मॉडल का ये जो है प्रतीक बन चुके हैं जी। एक आखिरी सवाल है कि आप उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सहयोगी रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अब नई पार्टी का गठन कर लिया है, क्या उनका भविष्य देख रहे हैं आगे बिहार की राजनीति में? देखिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को जो है अपना पार्टी बनाने का, अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी अपना वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रेडिबिलिटी, जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी इनकी पिछले 20 साल की जो मैं बात कह रहा हूँ और पिछले 20 साल में फिर जाकर फिर वही स्टार्ट करना, इस बीच में ना जाने कितने युवा
जो इनके साथ जुड़े हुए थे उनकी राजनीतिक हत्या हो गई। उनको जो है आत्मचिंतन और आत्मग्लानि होनी चाहिए। इस पर उनको सोचनी चाहिए कि कम से कम जब अब पार्टी बनाए हैं तो इस तरीके से बाजार कैंटीन मॉडल के तहत राजनीति न कर सही दिशा की तरफ जाएं, ताकि कुछ समाजवादी की जो बात कर रहे हैं पुष्पमित्रों के गोद से निकलकर समाजवाद के तरफ आए वो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।